myself Rashmi, and in the series of anatomy and morphology of animals, today we will discuss about morphology of frog. स्टूडेंट, आपने सभी ने फ्रॉग देखा होगा, स्पेशली रेनी सीजन में आपने देखा होगा फ्रॉग. जनरली हम ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने कि फ्रॉग के बारे में या तो सुना नहीं है या फिर उसको देखा नहीं है. तो आइए अब हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज फ्रॉग लिव बोथ लैंड एंड एनिमल. फ्रॉग कहाँ रह सकता है? जमीन पर भी रहता है और कहाँ पे रहता है? पानी में भी रहता है, ये आपने देखा होगा. इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कि एनिमल सरवाइव कर सकता है लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं एम्फीबियन. उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एम्फीबियन. मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रॉग इज एम्फीबियन. एम्फीबियन का मतलब, एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब कि ये सरवाइव कर सकता है लैंड एज वेल एज वाटर, सो इट इज एम्फीबियन. लेकिन यहां पे एक चीज या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको अंडे देने के लिए कहां जाना पड़ता है? वाटर में जाना पड़ता है. इसको पानी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है. तो वाटर इसकी लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अपनी लाइफ साइकिल में जब इसको क्या करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये कहाँ जाता है? वाटर में. जो फीमेल फ्रॉग है वो अंडे कहाँ देती है? वाटर में देती है. फिर मेल फ्रॉग भी कहाँ जाता है? वाटर में जाके ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है. तो हम कह सकते हैं कि ये एम्फीबियन है, लैंड में तो सर्वाइव करता ही करता है, साथ साथ में इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर का सहारा लेना पड़ता है या वाटर की हेल्प इसको चाहिए होती है. एम्फीबियन टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? एनिमल दैट लिव लैंड एज वेल एज वाटर इज कॉल्ड एज एम्फीबियन. अब जो हमारे इंडिया में जो मिलने वाला फ्रॉग है, ठीक है, कॉमन स्पीशीज है इंडिया के अंदर, वो होती है राना टिग्रीना. कौन सा फ्रॉग होता है? राना टिग्रीना, ठीक है. अब हम कुछ जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर या जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो हमने फ्रॉग में देखी हुई है. फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे लिव बोथ प्लेसेस लैंड एज वेल एज वाटर, जिसको हमने एम्फीबियन से डिफाइन कर दिया, ठीक है, जिसको हमने एम्फीबियन के अंदर क्या कर दिया, टर्म, जिसको हमने एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया एम्फीबियन. इसके बाद इसकी स्किन की बात करते हैं. देखो स्किन कैसी होती है इसकी, क्योंकि ये पानी में भी रहता है और रेस्पिरेशन इसका स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है. तो इसकी स्किन कैसी होती है? जनरली मॉइस्ट होती है, ठीक है. मॉइस्ट स्किन, स्लाइमी, चिपचिपी और कवर्ड होती है किससे? क्योंकि चिपचिपी है तो कवर्ड होगी, नेचुरल सी बात है, म्यूकस से. स्लाइमी, कवर्ड विथ म्यूकस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम इसकी बॉडी की सरफेस की बात करते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल. देखो बच्चों, जब आप पढ़ने जाते हो बायोलॉजी तो कुछ टर्म आपको ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए क्योंकि बार बार वो यूज होने वाले हैं. जैसे कि डॉर्सल, वेंट्रल. डॉर्सल मतलब कि अपर साइड जो हमें दिखाई पड़ता है ऊपर की तरफ, ये वाला पोर्शन. यदि मैं फ्रॉग की बात कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉग के अंदर यदि मैं बात करती हूँ तो इसका डॉर्सल सरफेस कौन सा होगा? ये वाला डॉर्सल सरफेस होगा, ठीक है. और वेंट्रल सरफेस कौन सा होगा? जो जमीन की तरफ होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है. तो इन द केस ऑफ फ्रॉग है बोथ द सरफेस डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल. तो देखें कि वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में होता क्या क्या है. देखो डॉर्सल सरफेस इज ऑलिव इन ग्रीन. कलर जो होता है इसका कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन कलर का होता है. कैसा होता है डॉर्सल सरफेस? फ्रॉग का ऑलिव ग्रीन रंग का होता है. और इसमें कैसे होते हैं? कुछ डार्क से पैचेस दिखते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के कुछ पैचेस बनाए हुए हैं. तो बॉडी की सरफेस पे क्या दिखेंगे? डॉर्सल सरफेस पे जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे क्या दिखते हैं? हमें डार्क से पैचेस दिखाई पड़ते हैं. यूनिफॉर्म नहीं होती है बॉडी. इसके बाद इसकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है बेटा, ठीक है. स्किन कैसी होती है? स्मूथ है, मॉइस्ट है, स्लाइमी है, कवर्ड विथ म्यूकस, चिपचिपी, साथ साथ में रफ नहीं है स्किन, ठीक है. इसके बाद इसके दो सरफेसेस हैं, वन इज डॉर्सल एंड अनदर वन इज वेंट्रल. डॉर्सल सरफेस इज olive green in color and on the dorsal surface some patches are also present, ठीक है.
प्रेजेंट है। एंड द वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, ठीक है, विदाउट पैचेस एंड पेल ग्रीन, पेल येलो, ठीक है, येलोइश कलर ये होता है, आपने देखा होगा जनरली। आप देखते हो जब फ्रॉग पलट जाता है उस तरफ तो आप देखते हो कैसे स्मूथ सी स्किन उसकी नजर आती है और रंग कैसा दिखाई पड़ता है उसका, येलो, ठीक है। इसके बाद जो अपीयरेंस उसका दिखाई पड़ रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। बॉडी इज क्लियर कट डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। देखो आप हेड वाला रीजन यहां देख पा रहे हो, ये हेड है और बाकी का जितना पोर्शन है दैट इज ट्रंक। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ट्रंक, ठीक है। तो बॉडी इज क्लियर कट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट इज हेड एंड ट्रंक। अब यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट नहीं है जो एक ओवरऑल एक कंप्लीट एनिमल में होना चाहिए, जैसे हमारे में भी नेक प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेल तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, टेल हमारे अंदर नहीं है, तो नेक वाला रीजन हमारे में है। यदि हम बात करते हैं एनिमल्स की, दूसरे एनिमल्स को भी देखते हैं तो नेक वाला रीजन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या एब्सेंट है, देखो इसके बाद हेड के बाद डायरेक्टली ट्रंक आ गया तो नेक एंड टेल इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें नेक भी नहीं है कहीं पर और टेल भी नहीं है, तो नेक एंड टेल इज एब्सेंट। इसके बाद हम बात करते हैं हेड वाले पोर्शन की, कि हेड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है। तो हेड में पहले तो होता है पेयर नॉस्ट्रल, ठीक है, पेयर नॉस्ट्रल होता है। पेयर नॉस्ट्रल मतलब कि ये पेयर नॉस्ट्रल है, नोज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपर्चर होता है छोटा सा। पेयर क्या प्रेजेंट है, नॉस्ट्रल, एक माउथ प्रेजेंट है सिंपल सा, ठीक है, माउथ है सिंपल ओपनिंग जिससे कि फूड क्या करेगा ये अंदर लेगा, माउथ प्रेजेंट है। इसके बाद आईज प्रेजेंट है। आईज कैसी होती है, बल्जेस होते हैं आईज के, आपने देखा है कैसे हम किसी को देखते हैं जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं ऐसे बाहर निकली होती हैं, तो हम कैसे कहते हैं उसकी मेंढक की तरह आंखें, एग्जांपल देते हैं ना कि मेंढक जैसी आंखें। तो मेंढक जैसी आंखों का मतलब है आंखें जैसे बाहर निकली होती हैं, बल्जेस होती हैं आंखों में, आप देखते हो ना मेंढक की आंखें किसी बाहर की तरफ निकली होती है, तो बल्जेस प्रेजेंट है आंखों में। और इसकी आईज की एक और स्पेशलिटी है कि इसकी आईज में क्या प्रेजेंट होती है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसकी आंखों में कवरिंग होती है, ठीक है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, जब ये पानी में जाता है तो इसकी आंख के अंदर पानी ना घुसे उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसकी आईज कवर्ड होती है विद नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। देन ये जब क्या करता है वाटर के अंदर जाता है तो आईज के अंदर पानी ना जाए इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब दोनों साइड पर, इसके आंख के दोनों साइड पर देखो, ये एक तरफ का साइड देख पा रहे हैं आप, ठीक है, उस तरफ भी सेम चीजें हैं, उस तरफ भी सेम चीजें हैं, ठीक है। तो इसके आईज के पास में ही क्या होता है, टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम ईयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पर क्या होते हैं, टिम्पेनम ईयर है, स्मॉल ऐसा पोर की तरह स्ट्रक्चर है। देखो इसमें ईयर तो डेवलप नहीं है, आप यदि मेंढक में आप इमेजिन करो कि मेंढक में कान लगा दिए जाए तो वो देखने में किस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह का, ये इसके कान लग गए, ठीक है। यदि हम यहाँ कान लगा दें तो कैसा लगेगा, ये कान हो गया इसके। तो मेंढक जनरली इस तरह के नहीं होते हैं, इनमें कान नहीं होता, लेकिन जैसे वेल डेवलप या आउटर स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आएगा, बट इसमें क्या होता है, एक पोर की तरह स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा छेद होता है जो सो कॉल्ड ईयर होता है और क्या करता है, साउंड और सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी बॉडी की बात करते हैं। तो इसकी बॉडी का हम कौन सा पोर्शन ले सकते हैं, ट्रंक, ठीक है, ट्रंक को हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट कौन सा है, ट्रंक वाले रीजन की बात करते हैं। हेड तो हमने डिस्कस कर लिया कि हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ट्रंक वाले पोर्शन में, ट्रंक में क्या प्रेजेंट होगा, लेग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ट्रंक में क्या प्रेजेंट होगा, लेग्स एंड लिम्ब प्रेजेंट होंगे। इसमें आप देखोगे कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स में। देखो वैसे भी इस तरफ भी मतलब टोटल हम बोल सकते हैं कि इसमें 4 लिम्ब होते हैं, ठीक है, टेट्रापोडा में आता है 4 लिम्ब है इसके अंदर, ठीक है। क्लास इसकी सुपर क्लास क्या है, टेट्रापोडा, 4 पैर कंटेन करेगा ये, ठीक है, 4 का पैर कंटेन करता है, 4 लेग्स होते हैं। तो जो फर्स्ट आगे के 2 लेग्स होते हैं उसे हम कहते हैं 4 आर्म या 4 लिम्ब, और जो पीछे वाले पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइंड लिम्ब, ठीक है। टर्म बार बार आएंगे, 4 मतलब आगे, हाइंड मतलब पीछे, ठीक है। अभी इनमें भी डिफरेंस है, देखो क्या कि जो 4 लिम्ब होता है, ठीक है, इट इज लेस मस्कुलर, ठीक है, लेस मस्कुलर मतलब थोड़ी सी ताकत कम होती है इसके अंदर, स्ट्रेंथ कम है, लेस मस्कुलर होता है। और इसकी और एक और खासियत क्या होती है कि इसमें क्या होती है, केवल 4 डिजिट होती है, कितनी डिजिट होती है,
उंगलियां होती हैं, उंगलियों की तरह जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी उंगलियां हैं तो हमारी वेल डेवलप उंगलियां हैं, अच्छे से फिंगर है, ठीक है, इसमें हम इसको डिजिट बोल रहे हैं। तो ये कैसी है, 4 होती है नंबर, 4 आर्म में, ठीक है, 4 होती है किसमें, आगे वाले लेग में या 4 आर्म में, और जो हाइंड लेग होता है, पीछे वाला लेग होता है, ठीक है, ये तो लेस मस्कुलर है, ठीक है, ये वाला मस्कुलर फिट होता है। अब ये लेग का काम क्या होगा बताते हैं इसके बाद। देखो जो हाइंड लेग होता है ये कैसे होते हैं, इसमें डिजिट के नंबर कितने होते हैं, ये 5 डिजिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और साथ साथ में देखोगे कि ये वेवी होता है, ठीक है, वेवी। अब देखो जैसे कि जो स्विमिंग करने वाले स्विमर होते हैं उसमें फ्लिपर जो होते हैं पैर में, देखें आप कैसे वेव बनाया हुआ है, ठीक है, पंजे अलग अलग नहीं है, वो आगे वाले डिजिट या 4 जो आर्म है उसमें देखो ये सारे पंजे खुले हुए हैं, दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लिपर की तरह स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पे वेव बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि ये तैरता भी है, क्योंकि ये एक्वाटिक भी है और पानी में भी रह सकता है, इसलिए इसको स्विमिंग में हेल्प मिले, इस वजह से इसमें क्या बने हुए हैं, फुट में इसके जो डिजिट है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, वेव प्रेजेंट है। साथ साथ में इसकी जो 5 इसकी हाइंड लिम्ब में कितनी उंगलियां होती हैं, डिजिट होते हैं 5 होती है, ठीक है। तो जो एक और डिजिट इसमें स्पेशली है और उस डिजिट में क्या होता है, एडेसिव ऐसे डिस्क लगा होता है, ठीक है, कपुलेटरी पैड होता है उसके अंदर, एक डिस्क में क्या प्रेजेंट होता है, कप्युलेटरी पैड होता है, ठीक है। अभी कपुलेटरी पैड क्या होता है, जब ये क्या करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में या जब ये कपुलेशन की प्रोसेस करता है तो फीमेल जो फ्रॉग है उसकी बॉडी को पकड़ने में, ठीक है, उसको अच्छे से वो क्या कर सके, अच्छे से पकड़ सके, ग्रिप बनाने के लिए इसकी एक डिजिट में क्या प्रेजेंट होता है, कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कपुलेटरी आर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये किसमें प्रेजेंट होता है, मेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, नेचुरल सी बात है। अच्छा इसके बाद देखो हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। अच्छा इसका काम क्या होगा, आर्म्स का, आर्म्स देखो स्विमिंग करने के काम आएगी, वॉक के काम आएगी, ये जो फुदकता है, ठीक है, इसके काम आती है। साथ साथ में क्या करता है, जमीन पे बरो बनाता है, ठीक है, गड्ढे खोदता है, उसकी भी काम आती है। तो लेग का तो आपको पता ही है फंक्शन किस तरह से होता है। इसके बाद अब बात करते हैं आगे कि इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से लर्न कर लेना होगा बेटा। बहुत सारी चीजें तो आप जानते हो, क्योंकि किसमें आता है ये, किंगडम कौन सा है, किंगडम है इसका एनिमेलिया, एनिमल तो है ये, फिर कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से इसको कहा गया है कॉर्डेटा में। इसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा, बिकॉज ऑफ किसमें इसमें क्या है, 4 इसमें क्या प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है, 4 पैर है, दैट इज व्हाई इट इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कैटेगरी और इन सुपर क्लास, दैट इज टेट्रापोडा। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसके बाद जीनस होता है इसका राना, और स्पीशीज है इसकी टिग्रीना, जो इंडियन कॉमन फ्रॉग है, ठीक है, राना टिग्रीना। और ऑर्डर यहाँ पे हम भूल गए बताना, ऑर्डर क्या होगा इसका, एन्यूरा। आपको इसी को बस लर्न करना है बीच का बेटा, बाकी की सारी चीजें आपने सुन रखी हुई है, ठीक है, सारे अच्छे से जानते हो आप कौन कौन से इसके किंगडम, फाइलम, सुपर क्लास जो भी है, ठीक है। तो किंगडम को बिलोंग करता है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा। आपको लर्न इसी को करना है, ऐसे को याद रखेंगे, बाकी की चीजें आप अच्छे से जान चुके हो, उसको आपको लर्न भी होगा। ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना, स्पीशीज होती है इसकी टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टर्म की बात हो गई, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात हो गई। अब इसके बाद इसमें कुछ कॉमन, देखो अभी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डायमॉर्फिज्म। तो डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जो एनिमल है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इसके, मेल फ्रॉग भी होता है, फीमेल फ्रॉग भी होता है। अब जब हम मेल और फीमेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं या हम मेल और फीमेल एनिमल की बात करते हैं, तो सारे आप बोलोगे, जब बाहर आप देखते हो तो आप कोई टैग लगा के नहीं घूमता ना कि कोई फ्रॉग बोल रहा है कि मैं मेल हूँ और कोई दूसरी फ्रॉग बोल रही है कि मैं फीमेल हूँ। तो हम देखकर आउटर अपीयरेंसेस को देखकर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि मेल फ्रॉग कौन है, फीमेल फ्रॉग कौन है। उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें जो मेल फ्रॉग होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं। आपने बारिश के दिनों में क्या सुना होगा, आप मेंढक की बहुत आवाज सुनते हो, जो एक क्रॉकल साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज किससे निकलता है, ये निकलता है मेल से, ठीक है। इसके इस पोर्शन में इसके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, वोकल सैक प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये क्रॉकल साउंड प्रोड्यूस करता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग के बीच में डिस्टिंग्विश क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ में ये कपुलेटरी पैड का प्रेजेंट होना मेल के अंदर, ये भी एक फीचर है जो कि डिस्टिंग्विश करता है मेल और फीमेल बॉडी के बीच में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो एम्फीबियन होते हैं, ऑल एम्फीबियन आर कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड और इसको हम पोइक्लोथर्मस भी कहते हैं। अब देखो कोल्ड ब्लडेड से मतलब ये नहीं है कि इसकी जो बोलते हैं ना रगों में खून बह रहा है, गर्म खून ठंडा खून, तो ये ठंडा खून नहीं बहता है इसकी रगों में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, ठीक है ना, ठंडा खून, ये बात नहीं होती है यहाँ पे। बात ये होती है कि कुछ यहाँ पे इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप के, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब कोल्ड ब्लडेड से मतलब है, देखो ये क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ठीक है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, चेंज करता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी 45 डिग्री सेल्सियस कर लेगा। और फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है, ठीक है। इससे ये कोई चीज के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये चीज तो नुकसानदायक ही है। क्यों इसके लिए हार्मफुल है? क्योंकि यदि इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रह रहा है, ठीक है, यदि बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है और बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है, तो जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो क्या होगी, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगी। अब बहुत ज्यादा लो क्लाइमेट में चला जा रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर एकदम डाउन है, तो होने वाला क्या है कि इसके अंदर का ब्लड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए कोई बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक या अच्छी चीज नहीं है। तो ये कैसे होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसको हम क्या कहते हैं साथ साथ में पोइक्लोथर्मस भी कहते हैं। अभी इसके कंट्रास्ट में यदि कोई एनिमल कोल्ड ब्लडेड है, तो नेचुरल सी बात है कि वार्म ब्लडेड एनिमल भी प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो उसका एग्जांपल हम लोग हैं, मैमेलियन। अब हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। यदि हम कहाँ चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? हमारे अंदर का ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो तो फ्रीज हो जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या एक क्वालिटी है, हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है, तो हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड जो है वो फ्रीज नहीं होता, प्रॉपर सर्कुलेट होता है, क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो, चाहे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो। इस तरह के एनिमल वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रॉग कौन है, पोइक्लोथर्मस, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज अ कॉम्योफोलिएज। इसको क्या कहते हैं, कॉम्योफोलिएज। देखो जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या है, सारी चीजें वेल डेवलप है और सबसे अच्छा है उसमें तेज दिमाग है। तो वो हर चीज से, तो जो उसका ब्रेन इतना डेवलप है कि उससे वो अपना प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकता है, भले ही वो हथियार लेके ना घूमता हो साथ में, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज है जिससे कि अपना वो सारा चीज मेंटेन कर सकता है। अब ये भी छोटा है, तो इसको भी खाने के लिए कोई दूसरे एनिमल हो सकते हैं, जैसे कि स्नेक की बात करें तो स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा लेता है। इसको अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इसके पास कुछ इस तरह की चीज नहीं है जिससे अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन नेचर ने इसको इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी दी हुई है जिससे क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अपने शिकार से। तो कॉम्योफोलिएज का मतलब होता है ये क्या कर सकता है, अपने बॉडी के कलर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एनवायरमेंट के जो सराउंडिंग है उसके कलर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं, कलर को चेंज कर सकता है, ठीक है। ग्रीन कहीं पर ज्यादा है तो वो अपने बॉडी के कलर को ग्रीन कर लेगा, और कुछ इस तरह से जैसे मिट्टी का कलर है तो उस तरह से चीजें ये अपनी बॉडी में कर सकता है, उस तरह की चेंजेस कर सकता है। सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पर फ्रॉग की बात कर रहे हो आप और फ्रॉग जो है वो कुछ देर बाद कोई और एनिमल में कन्वर्ट हो जाए या कोई और शेप ले ले, ये चीज नहीं होती, सिर्फ कलर चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्योफोलिएज, जिससे क्या करता है, अपने शिकार से अपने को डिफेंस करता है। एक तरह से डिफेंस की मैकेनिज्म है। अच्छा, कलर भी ये रंग बिरंगा नहीं दिखता है, समझ में आया? ऐसा नहीं कि सुबह में सफेद हो रहा है, लाल पीला, ये सब चीजें नहीं होंगी। कुछ 2-4 फिक्स कलर होते हैं जो इसके इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से मैच करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। जैसे ग्रीन हो गया और थोड़े से कुछ और मटमैले कलर। इसके बाद ये शो करता है एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन और हम बोल सकते हैं हाइबरनेशन। दो तरह की यहाँ पे इसमें क्या होती है, दो तरह की यहाँ पे इसमें हैबिट प्रेजेंट होती है, हैबिट बोल सकते हैं, या दो तरह की इसमें चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन को कनेक्ट करो हम, यदि पोइक्लोथर्मस से कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट होगा। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, ठीक है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और फ्रॉग जो है वो बाहर रहेगा, तो ये अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, अपने आप को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, तो अपने आप को मरने से बचा नहीं पाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसके लिए इसको एक और इतना अच्छा चीज मिला हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक मिला हुआ है कि ये शो करता है एस्टिवेशन, मतलब ये समर स्लीप शो करता है। जब ज्यादा गर्मियां होती हैं तो ये क्या करता है, जमीन के अंदर गड्ढों में जाके क्या हो जाता है, सो जाता है, जिससे हम कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है, एस्टिवेशन किससे रिलेट करता है,
समर स्लीप से, ठीक है। ज्यादा गर्मियों में ये जमीन के अंदर जाके सो जाता है। अब जमीन तो ठंडी ही होगी, नेचुरल सी बात है। यदि अब ऊपर के सरफेस की बात करोगे तो ऊपर का सरफेस ज्यादा गर्म होगा, नीचे का सरफेस ठंडा होगा। तो इसके लिए इसके लिए बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है समर स्लीप। इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जब फ्रॉग गर्मियों में जाके जमीन के अंदर सो जाता है तो इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। और वैसे ही जब विंटर होता है, ठंडियां होती हैं, तो ये शो करता है हाइबरनेशन की प्रॉपर्टी। हाइबरनेशन मतलब कि इसको बोलते हैं हम विंटर स्लीप। ठंडियों में क्या करना, जमीन के अंदर गड्ढों में जाके सो जाना। तो ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं ये काय में हेल्प कर रहे हैं इसकी, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो यदि समर स्लीप हो रहा है या विंटर स्लीप हो रहा है तो इसमें जो कमी है, क्या कमी है, कोल्ड ब्लडेड है, तो ये कमी जो है ये कौन दूर कर दे रहे हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। इसकी लाइफ क्या होती है, बची रहती है, अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है, क्योंकि दो इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको आगे बढ़ने या इसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे बात करी है डायमॉर्फिज्म, पोइक्लोथर्मस, कॉम्यूफलेज, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ये क्या है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको रेड करके बताई है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि हम फ्रॉग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको जो हम डायग्रामेटिक व्यू में पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। अब जब हम एक फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग जो एक रियल इमेज फ्रॉग का कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये सब ने आपने देखा भी हुआ है। ये जो फ्रॉग की कॉमन इंडियन स्पीशीज़ है दैट इज़ राना टिग्रीना। बाहर से अपीयरेंस देखने में कैसा लगता है, इसकी स्किन का कलर कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर होता है। स्मूथ स्किन है, म्यूकस से कवर्ड होती है, चिपचिपी स्किन होती है। इसके डॉर्सल और वेंट्रल साइड की हम बात करेंगे तो देखो डॉर्सल साइड इसका जो होता है ये कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर होता है। और वेंट्रल साइड जो होता है और कुछ पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं, आप ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हो। और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो किस तरह से होता है, वो पेल येलो रंग का होता है। अब यहाँ पे आप और क्लियर इसको देख सकते हैं। ये डॉर्सल सरफेस की बात है, यहाँ पे ये डॉर्सल सरफेस और ये हमारा वेंट्रल सरफेस है। डिजिट्स भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं इसके। डिजिट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अब एक कॉमन फ्रॉग के स्ट्रक्चर में या उसके बॉडी में क्या क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली। हेड में होता है वन पेयर ऑफ आई, माउथ, टिम्पेनम, ईयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि आउटर ग्रोथ नहीं है, जैसे ईयर बाहर से निकले हुए लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो नहीं होता, बट एक पोर टाइप का स्ट्रक्चर है जिससे कि वो साउंड को रिसीव करता है। साथ साथ में इसमें नॉस्ट्रल प्रेजेंट होती है, नाक भी ऐसे डेवलप नहीं है हमारी तरह, बस पोर प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ में इसमें इसकी जो ट्रंक वाले पोर्शन है इसमें लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। आगे के पैरों को हम फोर आर्म कहते हैं, पीछे के पैरों को हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। आगे और जो पीछे के पैर हैं उसमें एक डिफरेंस होता है कि आगे के जो पैर होते हैं फोर आर्म, उसमें ओनली 4 डिजिट प्रेजेंट होती हैं या 4 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, और जो पीछे वाले पैर होते हैं उसमें 5 डिजिट प्रेजेंट होती है। और ये जो 5 डिजिट होती है कैसी होती है, ये वेवी भी होती है। साथ साथ में किस तरह से होती है, वेवी। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर है, ये हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर है, ये वेव प्रेजेंट है हाइंड लिम्ब में, जिससे कि ये क्या कर सके, इजीली स्विम कर सके। इसके बाद इसमें एडहेसिव पैड भी प्रेजेंट होता है। जो हाइंड आर्म है या हाइंड लैग है उसकी एक डिजिट में क्या प्रेजेंट होता है, एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट होता है। और ये एडहेसिव डिस्क किस काम आता है, जब ये स्विम करते हैं, जब ये क्या करते हैं, कपलेशन की प्रोसेस करते हैं, तो ये फीमेल जो फ्रॉग है उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसमें एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी आइज़ भी आप देखोगे किस तरह की आइज़ प्रेजेंट है इसके अंदर। देखेंगे आइज़ में जब हम एक रियल फ्रॉग हम देखते हैं तो इसकी आंखें कैसी होती हैं, बल्जिंग होती है। इसमें बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। और आइज़ ऑल्सो कवर्ड विद एन एक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, जब ये वाटर के अंदर जाता है तो उससे इसके आइज़ के अंदर वाटर एंटर ना करे उसके लिए इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आँखें बाहर की तरफ निकली होती हैं, बल्जिंग होती है आइज़ में। इसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ की इसकी बात की थी कि ये क्या करता है, कॉम्यूफलेज होता है, मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकता है। इसके बाद ये डायमॉर्फिज्म भी होता है, इसमें मेल फ्रॉग अलग फीमेल फ्रॉग अलग होता है। इसके बाद ये एस्टिवेशन शो करता है, मतलब इसमें कुछ 2 अलग से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को शो करता है।